पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर आज आंदोलन 10 दिसंबर को जारी है। कर्मचारियों का ऐसा आंदोलन कई बार हो चुका है, लेकिन आइए जानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, क्या सरकार इनकी मांगों को कब मांगेगी और कर्मचारियों की अनशन कब तक जारी रहेगा आंदोलन। सर कहाँ से आए? हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, प्रदेश संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। जी, पुरानी पेंशन को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर, रामलीला मैदान, प्रदेश स्तर, जिला स्तर और तहसील मुख्यालयों तक धरना हुआ, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगा है। क्या लगता है यह अनशन रंग लाएगा? देखिए, ऐसा है कि जब देश गुलाम था तो 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो कोई भी संघर्ष लंबा होता है। अंग्रेजों ने क्या, मुगलों ने किया था, सबने किया था, तो संघर्ष लंबा होता है। कहीं न कहीं जहाँ तक इस लड़ाई में हम मानते हैं कि अभी सारे लोग एक साथ नहीं जुट पा रहे हैं। कोई कल आज आ रहा तो कोई कल आ रहा तो कोई परसों आ रहा, कोई ये मंच, कोई वो मोर्चा, कोई वो फ्रंट, कोई ये कोई वे, तमाम लोग आ रहे हैं। इसके नाते टुकड़े टुकड़े में आने के नाते भी थोड़ा सा सरकार में दबाव बनाने में दिक्कत हो रही है। इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। क्या लगता है आप लोगों में गांधी जी की तरह कोई नायक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि नायक की कमी नहीं है। आप जब देखे होंगे 1857 की जो लड़ाई थी, 1857 की लड़ाई इसलिए मतलब 1857 का जो संघर्ष था उसमें कोई नेता नहीं था। लोगों ने कहा कि आंदोलन फेल हो गया, मतलब संगठन फेल हो गया। नेता तो नहीं था लेकिन संगठन था। तो लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हर लोगों ने अपने आप को क्रांतिकारी माना और देशभक्त माना और देश आज़ाद हुआ। तो अभी सारे संगठन धीरे धीरे निकल रहे हैं। लोगों को लग रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं, पुरानी पेंशन की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जब कोई रिटायर उनके परिवार गांव में हो रहा है, जो 50,000 वेतन पाता था और रिटायर होने के बाद वो 1200 रुपया पा रहा है, तो फिर हो रहा है कि नहीं, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। सोशल मीडिया से भी वार हो रहा है, ठीक है, ट्विटर से भी वार हो रहा है, मैदान में भी वार हो रहा है। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई रैलियां कर। यह आंदोलन आप लोगों का धीरे धीरे कहा जाए राजनीतिक की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि कई मंचों से कहा भी जा चुका है कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। ऐसा कांग्रेस ने तो राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किया। अब लगता है कि राजनीतिक की तरफ बढ़ेंगे या अपना संघर्ष खुद जारी रखेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग संघर्ष, आज जैसे आपने देखा कि यहाँ लगभग 52 संगठन के लोग थे और 17 राज्य के लोग थे, प्रतिनिधि बुलाए गए थे। सबसे दूर सिक्किम और नागालैंड और केरल से भी लोग आए। चलिए सर, मैं अगर इसी बात करें तो मैं पिछला जो आंदोलन हुआ था कर्मचारियों का, रेल कर्मचारी थे और भी कर्मचारी थे उसमें, तो यह आंदोलन इससे बड़ा रूपरेखा थी यहाँ की? नहीं, ऐसा संगठन देखिए, ऐसा होता है कि जैसे आज ये जो विशेष रूप से ये जो आज कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम में अभी प्रतिनिधि बुलाए गए थे। जैसे सिक्किम से प्रतिनिधि बुलाए गए थे। जो होता है कि एक बार में किसी चीज़ को मसाल नहीं बना सकते। आज चिंगारी की शुरुआत थी, आज हम चिंगारी लगा रहे थे और दिल्ली के जंतर मंतर पे कार्य देश की रामलीला मैदान पे क्या हुआ था? देखिए, मेरे बात क्या, मैंने आपसे कहा कि तमाम संगठन है, अपने अपने गुटों के हिसाब से लोग लड़ रहे हैं। सब लोग जब तक एक मंच पर एक साथ नहीं आएंगे। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हर व्यक्ति, कारण क्या है कि साथ नहीं हो रहे हैं आप लोग? देखिए, एकता क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ऐसा होता है, सब लोगों की अपनी एक महत्वाकांक्षा रहती है कि हम अध्यक्ष हैं तो हम ही अध्यक्ष रहे, कोई दूसरा नहीं है। आज आप यहाँ देखे होंगे, इस पे आज बैनर बहुत ध्यान से देखिए, इस बैनर पे किसी प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं है, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं। हम भी उत्तर प्रदेश में 1 लाख सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन इसमें हमारा भी नाम नहीं है, इसमें मंजीत पटेल जी का भी नाम नहीं है, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने रैलियां की। इसमें प्रदीप सरल थे, रामलाल यादव जी थे, जेपी पांडे जी थे, पदम त्रिवेदी जी थे, सत्येंद्र सोलंकी जी थे, तमाम संगठनों के नेता थे। नाम कारण है कि लोग नाम के लिए परेशान हैं। जब तक हम एक तिथि पर एक समय पे नहीं लड़ेंगे, एक समय पे नहीं लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं नाम लिखने से लोग सोचते मैं लीड कर रहा हूँ? नहीं, ऐसी तो चीजें तो होती हैं, लेकिन हम सब लोग इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल हुई या नहीं बहाल हुई, ऐसा मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैंने अपना परिचय आपको बताया। कितना बड़ा मंच लगा हुआ था, 15 बाई 30 का मंच लगा हुआ है और 10 बाई 25 का पोस्टर लगा हुआ है। उस पे एक सिंगल नाम किसी का नहीं है। नाम से हटते हैं, हम बात करते हैं काम की। पुरानी पेंशन कौन करेगा बहाल? केंद्र में मोदी सरकार, क्या उम्मीद है? एकदम उम्मीद है। हमेशा 5 राज्यों के चुनाव में हर मंच से कभी यह नहीं कहा गया जैसे आप लोग आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन की एक भी गूंज जो कि ना तो प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई किसी मंच से, ना तो उनके द्वारा जो पार्टी के लीडर है उनके द्वारा कही गई। तो क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो मंच से बोली जाए। कुछ चीज़ें जैसे पुरानी पेंशन का मामला फाइलों से होना है, टेबल टू टेबल। जब फाइल यहाँ के वित्त मंत्री जी मैडम और जो यहाँ के वे है विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी, हम लोगों को विश्वास है, ऐसा लोगों को लग रहा है। पहले आज 14% उनका कटा, 14 पहले 10% हमारा था, 10 उनका था, लेकिन आज 10 हमारा है, 14 उनका है। तो बढ़ा कि नहीं, बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? बढ़ोतरी। और ये कह रहे हैं कि हम गारंटी मांग रहे हैं। बढ़ोतरी से खुश हैं?
नहीं बढ़ोतरी, देखिए होता क्या है ना कि हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ तो है, पारिवारिक पेंशन मिल रहा है। आपका कदम एनपीएस की तरफ है या ओपीएस की तरफ है? सिर्फ ओपीएस, ओपीएस की तरफ। बढ़ोतरी किसमें हुई है? नहीं वो कह रहे हैं कि हम नहीं, बढ़ोतरी किसमें हुई है? देखिए, आप खुश हो रहे हैं, बढ़ोतरी तो एनपीएस में हुई है ना? नहीं, एनपीएस में बढ़ोतरी का मामला नहीं है। उन्होंने कमेटी बनाई, इसके पहले कोई बात करने को तैयार नहीं था। आज तो कोई एक ऐसा दरवाजा मिला जिसको हम खटखटा सकते हैं। हाँ, कमेटी बनी। भाजपा के कई सांसद, मैं उदाहरण दे दूं, आप बरेली में आ जाइए, आज माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी ने चिट्ठी लिखा, आज मोदी जी के ही सांसद और विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक है। और मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां से हम लोग आते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे, खुद माननीय मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखे थे कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी इनको मिलनी चाहिए। अब तो सत्ता में है, यूपी में कर देना चाहिए, चिट्ठी की जरूरत नहीं है। चिट्ठी की हम बता रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं, कमेटी बनी है, कमेटी काम कर रही है। और मुझे महसूस करते 10 साल बीत जाएंगे, 5 साल तो बीत गया, महसूस करते, चिट्ठी लिखते थे, विपक्ष में तो चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन आज पक्ष में है तो चिट्ठी क्या जरूरत है? देखिए ऐसा है, राजस्थान का गहलोत सरकार ने तो सीधा पास कर दिया था, वो कर दिया, हिमाचल ने पास लेवल पे तो हो सकता है, झारखंड ने पास किया, झारखंड ने प्रयास किया। आप कह रहे हैं केंद्र लेवल की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट लेवल की अगर बात की जाए तो अगर योगी जी चिट्ठी लिख रहे थे तो गहलोत सरकार ने चिट्ठी भी, दोनों जगह की सरकारें सेम है, चूंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। अब चिट्ठी की जरूरत है? अब चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब देखिए मैं एक चीज बता दूं, आप गांव में देखिए तो लाठी हाथ में, कुआं जो है, कुआं पे पुआल की रस्सी भी कुएं को काट देती है। ठीक है, ये जो आंदोलन, अब काटने की क्या जरूरत, अब घिसने की जरूरत नहीं है। सत्ता तो कांग्रेस की कहाँ है केंद्र में, स्टेट में सत्ता तो बीजेपी की है, केंद्र में सत्ता है, घिसने की जरूरत क्या है आपको? लेकिन ये हमें विश्वास है कि 24 से पहले सरकार को करना चाहिए और सरकार करेगी। 24 से पहले करेगी? चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। अगर नहीं करती है तो? अब नहीं करती तो सामने लोकसभा का चुनाव है, कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा उसके पास वोट की ताकत होता है। 5 राज्यों के चुनाव में ही आप लोगों ने कहा कि अगर इससे पहले नहीं लागू करती है तो हम अपना जो कि एजेंडा दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट निकला। आप हिमाचल में देखिए, ज्यादा से ज्यादा, अभी आप उत्तर प्रदेश की घोसी में एक चुनाव हुआ, आप देखिए जब बैलेट पेपर पे इस समय भाजपा से ज्यादा वोट दूसरी पार्टी के लोग पा रहे हैं। सर, अगर मैं हिमाचल की बात करता हूँ तो एनपीएस था, वो वहाँ पर लागू हो गई, जो है कि कर्मचारियों को भी अच्छा पेंशन फंड आने लगा, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा चुनाव हो तो राजस्थान की तरफ वहाँ भी सत्ता परिवर्तित हो जाए तो? नहीं, देखिए ये तो जनता, हम कर्मचारियों की एक संख्या हम उसी संख्या में मतदान कर सकते हैं। लेकिन देखिए 2 चीज होता है, हमेशा जो सरकार और कर्मचारी होती है, यानी जो प्रशासन है, सरकार है, उसको और कर्मचारियों को आपस में विश्वास तो बना के रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझने का, हमारी अपनी कुछ मर्यादाएं भी। आज जैसे हम लोगों ने आंदोलन किया, रोड जाम करना, चक्का जाम करना, ये हमारी नियमावली में अंतिम रूप होता है, ये अंतिम रूप होता है। अभी तो मांगने का समय सरकार से मांगा जा रहा है, प्रयास किया जाएगा। और देखिए होता है कि अपील और निवेदन में भी बहुत ताकत होती है, ऐसा बहुत ताकत होती है, ऐसी बात नहीं है। तो निवेदन क्या है आप बताइए? अरे आज तो अपील ही किया गया कि माने अपील है कि निवेदन हुआ है? निवेदन किया गया है, निवेदन किया गया। अपील क्या होगी? अभी कहा गया कि संसद घेराव की तरफ बढ़ेंगे। अपील का कुछ तो प्रावधान बना होगा यहाँ से? क्या प्रावधान बना अपील? हमारे जो आज के यहाँ जिनके नेतृत्व में हो रहा था, मंजीत सिंह पटेल जी, उन्होंने कहा कि हम संसद घेराव की तरफ रहेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा संसद घेराव, तो निर्देश हो गया आपका? हाँ, संसद घेराव की तरफ रहेगा। अपील किया गया अपने कर्मचारियों से, कहा गया शिक्षकों से कि अब हम लोग अगली तैयारी संसद घेराव की, और मुझे विश्वास है कि जल्द ही सरकार करेंगे, सरकार बुलाने वाली है। खुशखबरी आप लोगों को मिले, सरकार बुलाएगी। अरे खुशखबरी मिलेगी तो फिर सही बात है, लेकिन अब इतनी उम्मीदें हैं, इस उम्मीद पे क्या लगता है 2024 से पहले ये उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? 85,000 लोगों का परिवार है, मोदी जितने आवास बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, उनकी निगाह शिक्षक कर्मचारियों की तरफ भी पड़ेगी। क्या मैं कह दूं, सबका साथ सबका विकास, पुरानी पेंशन बहाल? पुरानी पेंशन तो एक नहीं, कहने की जरूरत नहीं, जब हो जाए तब कहिए ना। जब हो जाए तब कहा जाए तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नारा नहीं लगता कि लग सकता है यहाँ नहीं, अभी जब सबका साथ सब, अब मोदी जी नहीं पुरानी ले रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास? अच्छा, कुछ कर्मचारी भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं जो हाई ग्रेड के 1 क्लास के कर्मचारी हैं, तो ये भेदभाव क्यों? तो वही तो कह रहे हैं कि जब देश एक है, टैक्स एक है, संविधान एक है, तिरंगा एक है, मोदी जी कहते हैं, तो पेंशन भी एक हो जानी चाहिए। आप लोग इसी मन से कहते हैं कि जो कि नेताओं को पुरानी पेंशन मिलती है, तो आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो हाई क्लास के कर्मचारी उन्हें 1 पेंशन मिलती है, पुरानी पेंशन मिलती है, उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा होता है ना कि हम लोग विशेष रूप से जो सरकार होती है, जो इनके IAS लाभी होती है, इनको तो उन्हीं का अंग माना जाता है। ये तो वही करते हैं, इनसे नेता मान ले, नेता ही मानिए ना। वो तो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, सरकार के सारे उनका नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? उनको भी कहते हैं ना आप लोग, IAS क्यों मिलती है, आप नेताओं का नाम लेते हैं। अरे भाई, अभी हम लोगों ने कहा कि जज न्यायालय के लोगों को मिल रही है, अभी यही मन से भाषण हुआ कि न्यायालय के लोगों को मिल रही है। पहली बार हुआ है?
एकदम मैं कह रहा हूँ कि इनके आईएएस के लोग दे रहे हैं, न्यायालय के लोगों को दे रहे हैं, केवल जो इनकी योजनाओं को जनता तक पहुँचाते हैं, वास्तव में जो मेहनत करते हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन देंगे, भरोसा रखा जाए मिलेगा पेंशन। पुरानी पेंशन 2024 से पहले अगर सरकार लागू कर देती है तब तो रुख सही होगा, अगर नहीं करती है तो? देखिए, हमने बताया कि हम लोगों का अपना ही नारा है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, हम लोग उसके साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयास करेंगे। हर लोग अपनी भलाई देख रहे हैं, नेताजी लोग भी अपनी मेज थपथपा के अपना सारा चीज़ों बढ़ा लेते हैं, तो हम लोगों का भी प्रयास है कि हम लोग अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल होती तो हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। ऐतिहासिक प्रांगण या जंतर मंतर है, बड़े बदलाव, बड़े आंदोलन हुए, क्या लगता है इस आंदोलन से ही आप लोगों की राह आसान हो जाएगी? इसीलिए तो हम लोग जंतर मंतर आए, क्योंकि हम जानते हैं कि पेंशन का रास्ता पूरे भारत में अगर कहीं से खुलेगा तो नरेंद्र मोदी जी की पिटारे से खुलेगा और दिल्ली से खुलना है। दिल्ली से खुलेगा? दिल्ली से खुलना है। लेकिन लोकपाल तो रामलीला मैदान से खुला था। हाँ? तो दोनों तो ऐतिहासिक है, वो भी ऐतिहासिक है, ये भी ऐतिहासिक है। इससे ज़्यादा उम्मीद वहाँ पर नहीं, जंतर मंतर तो ये तो रामलीला मैदान है, लेकिन ये जंतर मंतर इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। कई रैलियां की गई हैं, सफलताएं मिलती हैं, थोड़ा समय लगता है। देखिए, होता है कि जब लोग कहते हैं कि जब मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते, और जब दुल्हन खूबसूरत हो तो दहेज की परवाह नहीं करते। तो हमारी मंजिल खूबसूरत है, उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। ये जो खूबसूरत की मंजिल के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, यह मंजिल मिल जाएगी? एकदम मिल जाएगी, पूरा भरोसा है। अपने पर भी भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पर भी भरोसा है, और अपने जब पुआल की रस्सी गांव में कुएं के पत्थर को काट सकती है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री तो हमें लगता है एक बार भी नहीं बोलेंगे पुरानी पेंशन को लेकर, लेकिन एक युवा नेता राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं पुरानी पेंशन लागू कर देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो क्या लगता है उनकी तरफ कुछ है? सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे, अखिलेश यादव जी यूपी में बोलते हैं कि सत्ता में आएंगे। अखिलेश यादव जी के पिताजी ने ही उत्तर प्रदेश में बंद किया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। इसके बाद अखिलेश जी की सरकार आई, बहन जी की सरकार आई। ये तो भाई नेता है, नेता तो नेता ही है, ये तो आप भी जानते हैं, नेता तो नेता ही है। जब इनकी सरकारें आती, जब ये सत्ता में आते हैं तो फिर पहचानने से भूल जाते हैं, सत्ता में नहीं रहते तो बुला बुला के पूछते हैं। ये इनका राजनीतिकरण है कि हम ऐसा बोलेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक कर्मचारी सब कुछ समझता है, कौन देने की स्थिति में है, कौन निर्णय लेने की स्थिति में। अखिलेश जी की सरकार में रामशीष जी जो थे, उनकी अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। जब अखिलेश शहीद रामशीष की हत्या हुई थी, एक शिक्षक साथी थे हमारे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ की सड़कों पर। ऐसा नहीं है, ये सरकारें जब सरकार में नहीं रहती तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। अंतिम सवाल ये है, क्या होगा अगला कदम? अगला कदम उत्तर प्रदेश में पेंशन संघनाथ रैली हुआ, ओपीएस पे यज्ञ किया गया, ओपीएस की प्राप्ति के लिए, और अन्य आंदोलनों की। अब उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, गली-गली में लोग पदयात्रा करेंगे, शिक्षक करेंगे। ठीक है, हम काम भी करेंगे। हम इस देश के रहने वाले हैं, तो नौकरी हमारी जिम्मेदारी, हम उस काम को भी करेंगे। लेकिन जब काम के बाद छूटेंगे, जैसे भी बीच में हम लोगों ने पदयात्राएं की, हम 2 बजे के बाद पदयात्रा पेंशन के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे, घर घर जाएंगे, बताएंगे पेंशन का क्या महत्व है। जैसे ये अपनी योजनाओं को जनता क्या लाभ होगा उससे? क्या हमारा परिवार जनता नहीं है? हमारे नात बात रिश्तेदार जनता नहीं है? अच्छा, ये बताइए, अगर पुरानी पेंशन हम क्या कहेंगे आप लोग? हाँ? जनता को क्या ऐसा इंडिकेशन देंगे, ऐसा क्या निर्देश देंगे कि आप लोग पुरानी पेंशन की तरफ रुक करें? जनता से ये बताना है, जनता हो विशेष रूप से अपने नात बात इष्ट मित्र परिवार में बताना है कि पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है। कल आपका भी बेटा अगर नौकरी में आएगा तो उसको भी तो पुरानी पेंशन चाहिए। पता चलेगा, जो कहता बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन। अगर बहन हमारी राखी की बधाई 61 साल की उम्र में हमारी बहन में राखी बांधने आई, उसे हम विदाई में क्या देंगे? हमारी माँ बीमार हो गई तो हमारी पता चला हमारी उम्र 62 साल, हमारी माँ की उम्र 82 साल, हमारी माँ की दवाई कहाँ से लाएंगे? सरकारी नौकरी में तो यही होता है ना। इसमें तो एक तरीका, एक समय पे ही वेतन बढ़ता है, उससे पहले तो वेतन बढ़ता नहीं है सरकारी नौकरी में। महंगाई के दौर में पुरानी पेंशन जरूरी है? एकदम जरूरी है। वो कहा जाता है ना कि पुरानी पेंशन हमारा स्वाभिमान और सम्मान भी है। स्वाभिमान और सम्मान, बुढ़ापे में सम्मान का जीवन जीने के लिए पुरानी पेंशन अति आवश्यक है। एक तो उम्र भी बढ़ जाती है, आप देखते हैं जिनकी पेंशन है वो ज़्यादा जीते भी है, उनकी उम्र भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। समय से भोजन पानी, परिवार के लोग सेवा करते हैं, निगरानी ज़्यादा होती है, ज़्यादा निगरानी होती है। अच्छा, ठीक है। चलिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आंदोलन जारी है, और आंदोलन का यह रुख हमेशा चलता रहा, लेकिन सरकार अभी भी पुरानी पेंशन को लेकर किसी प्रकार का रुख रवैया नहीं अपनाई है। आपको क्या कहना लगता है कि 2024 से पहले सरकार की तरफ इनका रुख है? क्या लगता है 2024 से पहले सरकार लागू कर देगी पुरानी पेंशन या नहीं? अगर नहीं लागू करती है तो कर्मचारियों को क्या होगा अगला कदम, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।